ईसागढ़ की जनता इतनी समझदार है, इतनी शालीन है कि चुपचाप से अपना जवाब देती है बटन दबा के। और अब आज भी जो 1-1.25 साल बचा है, पब्लिक उसी का इंतजार कर रही है। सत्ता सरकार के खिलाफ में 3 बार बटन दबाना बच्चों का खेल नहीं है। जैसे 3 बार लगातार अनारक्षित सीट हुई, तो क्या कहते थे उस समय नेता लोग? फिर करा लाया कि ये सीटें कैसे होती हैं। गुना की भी 3 बार हुई, करेरा में भी 3 बार ओबीसी हुई। अब हम ये चाहते हैं कि अब ओबीसी हो। हमने 15 साल बहुत मन लगा के काम किया, जनता की हर तरह की सेवा भी की, लोगों के सुख दुख में भी हमने अपना दस्तक दी। विकास तो ईसागढ़ 2006 के पहले क्या था, आज एक शहरी रूपांतरण हुआ, ईसागढ़ की तस्वीर बदली गई, जिसको श्रीमंत हमारे ग्वालियर रीजन में एग्जाम्पल देते। जिले भर की नगर पालिकाओं में सबसे पहला प्रश्न यही उठता था, जरा ईसागढ़ तो चलो यार, जरा देख के यहाँ कैसे काम हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये हमारी अपनी उपलब्धि है, पार्षदों के द्वारा चुनाव कराना। ये ईमानदारी का चुनाव थोड़ी है। क्या क्या खेल हुआ है, कैसे कैसे ग्रुप बने, कहाँ कहाँ के माफिया जोड़े, खेल कर गए। जनता से जो चुनाव होता है ना, उसको फेयर चुनाव। अभी ईओडब्ल्यू की जांच होने वाली है, जैसे टीकमगढ़ में हुई थी। वहां भी 2 सीएमओ निपटे हैं, यहाँ भी 2 सीएमओ निपटेंगे, ये भी पक्की बात है। कानून से कुछ तो भी खेल खेल सकते हो, लेकिन आखिरी में जाके ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। क्या पूरा अगर कहीं देश ही भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। नगर के जो अंदर वाले दुकानदार हैं, वो छोटी छोटी दुकानें अंदर चलाते हैं, पूरा मार्केट, पूरा गलियां वहाँ पर सुनी पड़ गई हैं और वहाँ पर दुकानदारी अब बिल्कुल भी नहीं रही है। और जो अंदर के दुकानदार अगर बाहर आना चाह भी रहे थे, उनको यहाँ पर दुकानें नहीं मिल पा रही हैं, काफ़ी परेशान है। और उनका यह कहना है कि अब हम वो बाहर दुकानें नहीं ले पाएंगे, लेकिन अंदर ही कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए जिससे कि वो वहाँ पर रोजगार कर सकें। नहीं, देखिए, ये सारे दुकानें मिलना, उन छोटे दुकानदारों को मैं एक एक घर को जानता हूँ, एक एक दुकानदार को जानता हूँ। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। मैंने महाराज साहब से अभी निवेदन किया था और महाराज साहब ने पत्र भी लिखा है सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए। वो सेंट्रल स्कूल जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पुरानी तहसील में जो हमने कमरे बनाए थे, जिसमें 3 या 4 साल कॉलेज संचालित हुआ, हमारा ये कहना है कि ये बिल्डिंग भवन उपलब्ध है। और जब भी ये सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए नियम होता है कि तात्कालिक भवन मिलना चाहिए जो उस तरीके का व्यवस्थित हो और स्कूल का संचालन कर जाए, उसके बाद में बिल्डिंग बनती रहेगी। तो वहां पर्याप्त जगह है। जब बिल्डिंग बनेगी, हमारा साहब से और पुनः हम निवेदन करेंगे, और निश्चित आज नहीं तो कल सेंट्रल स्कूल तो आना है। और महाराज तो विकास के लिए तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है उनकी। और पत्र भी लिख दिया, मेरे पास भी है, आपने भी देखा होगा, मैंने फेसबुक पे भी डाला था। तो एक ही मात्र तहसील बची है, मुंगावली में सेंट्रल स्कूल है, चंदेरी में है, अशोकनगर में खुलने जा रहा है, ये सब। अभी ईसागढ़ की तहसील बची है। तो जब तहसील प्लेस पर सेंट्रल स्कूल खोल रहे हैं तो ईसागढ़ में भी खुलेगा। और हमारे बड़े नेता हैं तो निश्चित तौर पर वो उनके प्रयास होंगे और खुलेगा। तो ये स्कूल यही है, एक संस्था बची है। और कौन सी संस्था है, सारे विभाग अपनी जगह पर है। तो उससे ईसागढ़ का कुछ तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, एक बैलेंस बनेगा। नगर की जनता का ये कहना रहता है कि कोई भी नेता या अधिकारी, जो नेता प्रतिनिधि जो लोग होते हैं, वो कभी उनके पास समक्ष नहीं गए, कभी उनसे पूछा नहीं, कभी उनकी राय जानने की कोशिश नहीं की, बस सिर्फ वोट के समय पर ही उनसे वोट लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा और उनके पास कोई कभी भी जनप्रतिनिधि गया नहीं है। कभी आप गए? देखिए, मैं तो 15 साल अध्यक्ष रहा, हर समय अवेलेबल रहा हूँ किसी भी प्रकार की मन की बात जान। लेकिन समस्या ये रही, सरकारें उस समय भाजपा हुई और मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनता हूँ। लेकिन हाँ, योजनाओं का लाभ मैंने पूरा लिया है। योजनाएं जितनी भी बने, सेंट्रल की हो, राज्य की हो, आपको बनानी आनी चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हम उसमें सफल हुए। ये तो जनता के ऊपर है। जनता नेता बनाती है, नेता नहीं बनाता। इस बात के बहुत एग्जाम्पल हैं। कई लोग बहुत गलत फहमी में हैं। कोई बड़ा नेता किसी की तारीफ कर जाए, मुझे कह देता मैं नेता बन गया। नेता जनता बनाती है, नेता जनता मिटाती है। ये जनता का राइट्स है। मतदान जो आपका मन बोल रहा है वो बटन दबता है श्रीमान जी। सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जब बटन दबाने आदमी जाता है तो उसका ईमान बोलता है, तो वही बटन दबता है और उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर वो विकास चाहते हैं, अगर वो जो विकास छूट गया है, अंदर जो
लोगों को समस्या आ रही है काम में, और उनका रोजगार बिल्कुल ठप पड़ गया है। बाजार मार्केट पूरे सूने हो गए हैं और कुछ भी वहाँ अंदर नहीं बचा है। दुकान वो खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं दुकान 20 लाख से नीचे नहीं आ रही है, और मार्केट में दुकान लेना गरीबी लोगों को, गरीब दुकानदारों को काफ़ी मुश्किल हो गया है। मतलब एक गरीब तबके का आदमी बाहर तो दुकान ले ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनल दुकान है वो मार्केट में कर रहे हैं पहले से, वही दुकानदार वहीं दुकानदारी अपनी करना चाहते हैं जो भीतर मार्केट में रहते हैं। इसलिए कुछ उम्मीद है कि रोजगार का साधन वहाँ जुटा पाएंगे। देखिए, दो एक संस्थाएं ऐसी बची हैं। एक तो मैंने बताया आपको सेंट्रल स्कूल, जब वो डेवलप होगा काफ़ी कुछ वहाँ की चहल पहल बढ़ेगी, तो छोटे दुकानदारों के लिए रोजगार मिलेगा। एक और बनता है कृषि महाविद्यालय, ये कृषि प्रधान जो है पूरा क्षेत्र है, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी हमारे कृषि मंत्री हैं, महाराज साहब और उनका बहुत अच्छा तालमेल है, तो प्रयास हम ये भी करेंगे कि कृषि महाविद्यालय यहाँ मिले, और उससे वो काफ़ी जगह है जहाँ अपन उनको स्थापित कर सकते हैं। जो चला गया वो तो चला गया, वो तो अब वापस आना नहीं। अब जो शेष जो हैं, जो इनकी संभावनाएं अपन मानते हैं जिन संस्थाओं, उनके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे ताकि बहुत कुछ बैलेंस बन सके। उस समय में जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ माहौल था, तब मैं चुनाव लड़ा था, तो 4000 वोटों से आया था। वो मेरे पास समय बहुत कम था, ये पूरा क्षेत्र जाना, मुझे 2-3 दिन और मिल जाते ना तो मैं विधायक बन के बताऊं। और विधायक बनना मेरा उद्देश्य था कि ऐसे काम करके दिखाओ कि आने वाली 2-3 पीढ़ियां एग्जाम्पल दें कि विधायक तो वो था। तो आपने कुछ कमाया, या नाम कमा लो या नामा कमा लो। आज की परिस्थितियां तो साफ बदल गई हैं, जैसे कहते हैं संविधान बदल गया, अब नाम कमाने का कोई काम नहीं है। मौका मिला तो करके दिखाऊंगा। अरे साहब, भ्रष्टाचार जो जितना चरम सीमा पर है, आज उल्टी होने फिरती है भ्रष्टाचार के नाम। ये हालत है इस समय। सच को सच कहने का साहस होना चाहिए आप। अरे जनता बच जाएगी इन चोर चपड्डों से, और विकास जो भी संभावनाएं होंगी वो विकास होगा, निश्चित तौर पर होगा। सफलता देना ऊपर वाले के हाथ में, ये समुचित प्रयास किए जाएंगे, कोई कसर नहीं रहेगी। तो ये थे हमारे साथ में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष गोविंद नारायण द्विवेदी। और अगर जनता ने विधायकी में उनको मौका दिया तो वो जनता के लिए, नगर की जनता के लिए, नगर में विकास के लिए तमाम प्रयास करेंगे, और वो कुछ करके दिखाएंगे जिससे कि नगर की जनता बेरोजगार ना हो और क्षेत्र में विकास हो सके।